हेलो टू एस्पिरेंट्स। तो वापस स्वागत है आपका पार्ट 2 में। तो आइए डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो हम लास्ट सेशन में बात कर रहे थे, लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि ग्रीवांसेस क्या थी, राइट। अब हम बात करते हैं कि हाँ भाई, कोर्स ऑफ रिवोल्ट क्या है। कोर्स ऑफ 1857 का रिवोल्ट, आइए इसका डिस्कशन करते हैं। भाई ऐसा क्या हुआ कि हाँ, जो सेपॉयज हैं वो अपने ऑफिसर्स पे अटैक करने लगे। तो मेरठ का ये सीन है जहाँ पे आपके सेपॉयज ऑफिसर्स पे उनके घरों में घुस के उनकी बिल्डिंग्स में आग लगा के जो है म्यूटनी कर रहे हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली ये शुरू हुई थी म्यूटनी, राइट। सेपॉय म्यूटनी की तरह ये चालू हुई और फिर एक पॉपुलर रिबेलियन, एक रिवोल्ट बन गई। बाय द वे, रिबेल और रिवोल्ट ऑलमोस्ट एक ही बात है और इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। खैर, तो यहाँ पे है जो लीडरशिप है वो मेनली लोगों के हाथ में, राइट। तो पीपल, देखो, डेफिनेटली देयर विल बी नेम्स, देयर विल बी अ लॉट ऑफ लीडर्स नेम, राइट। बट फिर भी यहाँ पे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये पीजेंट्स एम्प्लॉयज ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विल सी कि हाँ, दे विल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, राइट। खुद आगे बढ़ेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि कोई पुश करे, है ना। जब उनको लगेगा लगेगा कि हाँ, रिवॉर्ड करना चाहिए या भिड़ना चाहिए, वो खुद आगे आएंगे। तो एक एक जो जो सबसे बड़ा मुद्दा या सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था कि लग रहा था कि 1757 से ये कहानी चालू हुई थी, फ्रॉम बैटल ऑफ प्लासी। तो अभी 1857 आ गया है, 100 साल हो गए हैं, तो कायदे से अब इनका समय खत्म हो चुका है। ये एक जो है भावना लोगों में आ गई थी, आई डोंट नो कैसे, राइट। कि हाँ, ये जो है फीलिंग थी कि अब 100 ईयर्स आ चुके हैं, तो ये प्रोफेसी मान लो या भविष्यवाणी मान लो कि हाँ जो है 100 ईयर्स हो चुके हैं और ये रूल खत्म होने वाला है। तो बड़ा कॉन्फिडेंस आया इस बात से कि हाँ, जब खत्म ही होने वाला है, मतलब इस क्रांति से डेफिनेटली हम जीतेंगे। तो कहानी चालू होगी मेरठ से। तो कुछ सेपॉइज होंगे जो कि मेरठ में रिवोल्ट करेंगे, और एंड देन दे विल गो टू प्लेसेस और बाकी लोगों को अपने साथ लेकर आएंगे। चलिए आइए समझते हैं। तो कहानी जो है, इसमें भी सबसे पहला जो रिवोल्ट है वो है 29 मार्च 1857 पे, मंगल पांडे जी का, राइट। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, इन्होंने अपने ऑफिसर्स पे अटैक कर दिया था एंड ही वॉज हैंग्ड टू डेथ। चलिए, ये बैरकपुर में बंगाल में हो रहा है। फिलहाल मेरठ की कहानी समझते हैं। तो मेरठ में बेसिकली जो जो सबसे पहले तो र्यूमर समझो क्या है। एक र्यूमर फैला हुआ है जो कहता है कि एनफील्ड कार्ट्रिज जो है, तो उसकी जो कारतूस जो है, जो गोली है, उसको खोलने के लिए उसको बेसिकली मुंह से छीलना पड़ता है। और जब आप उसे मुंह से छीलते हो तो उसमें कुछ ग्रीस लगा हुआ है, और ये जो ग्रीस है वो या तो काऊ के फैट का है या पिग के फैट का है। तो ये बात बेसिकली हिंदू धर्म के भी खिलाफ है और मुस्लिम धर्म के भी खिलाफ है। तो कुछ 85 सिपॉयज मेरठ में मना कर देंगे। देखो, ये डिस्कशन, ये रूमर काफी दिनों से चल रहा है। अंग्रेजों ने इसे रोकने की कोशिश भी करी लेकिन फिर भी कामयाब हुए नहीं। तो 85 सिपॉयज दे विल से कि नहीं नहीं, हम इसको लोड नहीं करेंगे, एंड उनको डिसमिस भी कर दिया गया, 10 साल की जेल भी दे दी गई। ये कब हुआ? 9 मई 1857। अब उनके जो बाकी के जो मित्र हैं, 10 मई को, राइट। तो 10 मई को बाकी के जो सोल्जर्स हैं वो रिवोल्ट कर देंगे, राइट। अपने दोस्तों को छुड़ाएंगे और बाकी के जो ऑफिसर्स हैं उन पर अटैक कर देंगे। प्लस जो वहां पे गन्स एम्यूनिशन वगैरह है, ये सारी चीजें कैप्चर कर ली जाएगी। ब्रिटिशर्स की प्रॉपर्टीज, उनके घर, उनके बंगले जला दिए जाएंगे। अब उसके बाद मेरठ से ये लोग निकलेंगे एंड चलेंगे दिल्ली की तरफ, क्योंकि पहला सवाल है कि आगे क्या किया जाए। भाई, मेरठ पे आपने रिबेल कर दिया, ये सपॉय म्यूटनी हो गई, बट व्हाट्स नेक्स्ट? तो दे रियलाइज कि अगर बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल आखिरी मुगल एम्परर हैं, तो अगर बहादुर शाह जफर इसमें शामिल हो जाते हैं, राइट, तो ये जो लड़ाई सेपॉय म्यूटनी लग रही है, ये एक नेशनल वॉर बन जाएगी। अब मेरठ से दिल्ली बहुत पास ही है, कुछ 80 किलोमीटर की दूरी है, राइट। और वहां से लोग जो है निकल पड़ेंगे और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएंगे बहादुर शाह जफर के पास। तो 10 मई जो है ये निकल पड़ेंगे दिल्ली की तरफ और दिल्ली पहुंचेंगे। उसी के बाद आगे हम देखेंगे कि 3 जुलाई 1857 और सोल्जर्स आ रहे हैं, जो भी स्टेशन हैं, यूरोपियंस जो स्टेशन हैं आपके दिल्ली में, ब्रिटिश सोल्जर्स जो स्टेशन हैं दिल्ली में, दे विल बी किल्ड। सिमिलरली रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट लीडर, आगे देखते हैं इनके बारे में भी। तो नाउ जब इस सुबह सुबह बहादुर शाह जफर जी के पास पहुंचे हैं, तो बहादुर शाह जफर सबसे पहले तो जो है उनको थोड़ा डर भी लगेगा कि हाँ भाई, ये सिपाही यहाँ पे क्यों आए हैं भाई, चैलेंज कर रहे हैं। बट देन ही विल रियलाइज कि हाँ, उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं।
he will have to become their leader, he will have to participate, right? और फिर बहादुर शाह जफर यहाँ पे लेटर लिखेंगे बाकी के लीडर्स को, राइट? तो बाकी के जो है लीडर्स को चिट्ठी भेजेंगे कि भाई मैं रिवोल्ट कर रहा हूं, मैं इस रिवोल्ट का हिस्सा हूं, राइट? एंड इफ यू ऑल कैन राइज विद मी, अगर आप लोग मेरा साथ दें तो डेफिनेटली हम कुछ यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं, अंग्रेजों को हराया जा सकता है। नाउ अब जैसा कि हमने समझा कि ज्यादातर रूलर्स जो हैं वो दुखी हैं, है ना, वो समझ रहे हैं वो ब्रिटिश योग के अंदर हैं, या तो उनका जो किंगडम है वो जा चुका है, जैसे कि हमने बात करी पेशवा, जैसे कि हमने बात करी झांसी की रानी, और उनको लगा कि मुगल एम्पायर के साथ अगर हम रिवोल्ट करेंगे तो डेफिनेटली, है ना, जीतने के चांसेस भी हैं, और अगर हम जीते तो फिर वापस हमारा राज्य हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये रिवोल्ट यहाँ पे चालू होता है। अब ये रिवोल्ट, क्योंकि अब स्वयं बहादुर शाह जफर इसमें इन्वॉल्व है, तो धीरे धीरे स्प्रेड होने लगेगा। बहुत सारी रेजिमेंट जैसे जैसे सुनेंगी कि हाँ इस तरह का रिबेलियन हो रहा है, तो बहुत सारी और रेजिमेंट भी रिवोल्ट करने लगेंगी। तो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिबेलियन बनेंगे। दीज विल बी लाइक नोडल पॉइंट्स, जो है जहां से हमको एम्यूनिशन भी मिल रहा है, इन पॉइंट से आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी मिलेगा और प्लस सप्लाइज भी मिलेंगे। तो खैर, दूसरी मजे की बात यह है कि जैसे जैसे ये रिवोल्ट आगे बढ़ रहा है ना, आप समझिए कि इन्होंने इसे सेपॉयज ने चालू किया, और फिर इसमें जो है जो किंग्स हैं वो भी जुड़ गए हैं, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, उस एरिया के जो पीजेंट्स हैं, राइट, वो भी इस रिवोल्ट का हिस्सा बन जाएंगे। पीजेंट्स प्लस अलोंग विद देम जमींदार्स, अवध के उसमें लिखें तो हम कहेंगे कि तालुकदार्स, ये भी इस रिवोल्ट का हिस्सा बन जाएंगे। तो खैर, तो हम देखेंगे कि हाँ जो है जो लोग हैं वो भी जाग उठे हैं, गांव गांव जाग उठा है, राइट? जमींदार हो गए, बहुत सारे लोकल लीडर्स क्रिएट होंगे, राइट? चीफ हैं, ये सारे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। कुछ मेजर नाम देखते हैं, तो जैसे हम नाना साहेब जी की बात कर रहे थे, तो नाना साहेब ये पेशवा बाजीराव जी के जो है अडॉप्टेड बेटे हैं, राइट? तो ये कानपुर के आसपास ही विल गैदर सम आर्म फोर्सेस एंड ऑल, ब्रिटिश गैरिसन पे भी अटैक करेंगे और अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर देंगे। सिमिलरली लखनऊ के जो नवाब हैं वाजिद अली शाह, उनको डिपोज कर दिया गया था, तो उनकी वाइफ बेगम हजरत महल ये अपने बेटे ब्रिजेश कादिर को बेसिकली ये नवाब घोषित कर देंगी, तो ही विल बी नवाब, राइट? एंड बाकी जो जनता है लखनऊ की, अवध की, वो इनके साथ हो जाएगी, तो अवध इनका साथ देगा। सिमिलरली झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, वो भी रेबल सपॉइस को ज्वाइन कर लेंगी, और अलोंग विद तांतिया टोपे जो कि नाना साहेब के जनरल हैं, उनके साथ लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। सिमिलरली रानी अवंतीबाई हैं, शी इज अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़, ये मांडला जिले में है, मांडला रीजन में, मध्य प्रदेश के। शी विल ऑल्सो फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हालांकि दिस इज मोस्टली नॉर्थ इंडिया, बट स्टिल एक बड़ा यू कैन से जो है रिवोल्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। आगे देखिए तो बख्त खान है दिल्ली में, जो कि मेजर लीडर है। मेजर लीडर यहाँ पे बहादुर शाह जफर नहीं है दिल्ली में, बल्कि बख्त खान है, ही इज अ गुड जनरल जो यहाँ पे लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे। सिमिलरली बिहार में एक जमींदार है कुंवर सिंह, राइट, ये लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। तो इनिशियली देखो एक अच्छी जीत हाथ लगी है, राइट? अगस्त 1857 में एक लेफ्टिनेंट कर्नल है टाइटलर, ये कह रहे हैं कि आर मेन आर काउड बाय द नंबर्स अपोज्ड टू देम एंड द एंडलेस फाइटिंग, एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, द जमींदार्स हैव रिजन टू अपोज अस, कि हाँ भाई हर कोई हमारे खिलाफ हो चुका है, हम यहाँ पे आउट नंबर हो चुके हैं। सिमिलरली एक लीडर है अहमदुल्ला शाह, राइट? अहमदुल्ला शाह मौलवी हैं फैजाबाद में, राइट? और ये लखनऊ आएंगे, बहुत सारे लोग इनको ज्वाइन कर लेंगे, एंड ही विल ऑल्सो फाइट। दिल्ली में कुछ रिलीजियस फाइटर्स हैं, रिलीजियस वॉरियर्स हैं, जो अपने आप को कहेंगे गाजी, और ये भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। तो आप समझिए कि दिल्ली, लखनऊ, फैजाबाद, बिहार, इन सारे एरियाज में ये रिवोल्ट काफी तूल पकड़ चुकी है। बट डेफिनेटली कंपनी यहाँ पे, ब्रिटेन जो है वो वापस लड़ेगा, कंपनी फाइट बैक करेगी। तो पहले तो वो कुछ ऐसे लॉज पास करेंगे जिसके तहत वो रिबल्स को इजीली कॉन्विक्ट कर सकते हैं, इवन यहाँ पे असैसिनेशन एनकाउंटर इज ऑल्सो अलाउड। सितंबर 1857 में तुरंत ही सबसे पहले लोग दिल्ली कैप्चर करेंगे। तो जो लड़ाई मई 1857 में चालू हुई थी, सितंबर 1857 तक जो मेन सेंटर है दिल्ली वो कैप्चर हो चुका है। बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया जाएगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट उनको दे दिया जाएगा, इनको भेज देंगे रंगून,
along with his wife जीनत महल, और वहीं पे उनकी डेथ होगी। ओके, देन बाकी के सेंटर्स को एक एक करके गिराया जाएगा। जैसे लखनऊ हारेगा 58 में, मार्च 58, लक्ष्मीबाई जी की डेथ हो जाएगी, शी विल बी डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। सिमिलरली रानी अवंतीबाई भी जो है पहले इनिशियली जीती हैं वो खेरी में, बट देन शी विल फाइनली लूज। एंड देन तात्या टोपे, वो जो है गोरिल्ला वॉरफेयर करेंगे फॉर सम टाइम, बट फाइनली ही विल आल्सो बी कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड बाय अप्रैल 1859। राइट, तो एक ये फोटो दिखाया गया है जिसमें ब्रिटिश फोर्सेस जो हैं वो अटैक कर रहे हैं ऑन द रिबल्स इन रेड फोर्ट। राइट, तो धीरे धीरे जो है जो रिबल फोर्सेस हैं एक एक करके हारने लगेंगे। ब्रिटिश कहेंगे कि भाई अगर कोई हमारे लॉयल रहेगा, हमें सपोर्ट करेगा, तो हम उनकी उल्टी मदद करेंगे। तो बहुत सारे लैंड होल्डर्स, तालुकदार वापस उनके साथ जुड़ जाएंगे। राइट, एंड हंड्रेड्स ऑफ सिपाहीज, रिबल्स, नवाब्स एंड राजास, दे वर ट्राइड एंड हैंग्ड। एक बड़ा वायलेंस देखने को मिलेगा दोनों ही साइड से। राइट, जैसे कि इस फोटो में आप देखिए तो सीज ट्रेन दिल्ली जा रही है कैप्चर करने। सिमिलरली यहाँ पे जो है कश्मीरी गेट दिल्ली में जो है ब्रिटिश ट्रूप सेंटर कर रहे हैं। तो ये सारी फोटोज दिखाते हैं, ये पोर्ट्रेट दिखाते हैं कि हाँ किस तरीके से वो अपने विक्ट्री को ग्लैमराइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो रिवोल्ट है इसे क्वेल कर दिया गया। राइट, रिवोल्ट जो है फाइनली सप्रेस कर दी गई। बट नाउ ये एक बड़ी लर्निंग है हमारे लिए भी, इंडियंस के लिए भी, और ये एक बड़ी लर्निंग है ब्रिटिशर्स के लिए भी। ब्रिटिशर्स को यहाँ पे समझ में आएगा, ब्रिटेन को स्पेशली समझ में आएगा कि एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में इंडिया को नहीं देना चाहिए, एंड यहीं से इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हो जाएगा। इंडियंस को भी ये समझ में आ जाएगा कि भाई वायलेंस इज नॉट द सॉल्यूशन। ये हमारी आगे की स्ट्रगल में हमको मदद करेगा कि वायलेंस इज एक्चुअली नॉट द सॉल्यूशन। राइट, एंड इसीलिए बहुत ज्यादा एफिनिटी है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की टूवर्ड्स नॉन वायलेंस। बिकॉज माइट में देखो अंग्रेजों को हराना इतना आसान नहीं है। दे आर वेरी वेरी पावरफुल, उनके पास आर्मी है, पुलिस है, रिसोर्सेज हैं। राइट, तो वायलेंस से अगर हम सोचेंगे अंग्रेजों को हरा पाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है, काफी मुश्किल है एक्चुअली, है ना। तो इसीलिए हमारी बड़ी एफिनिटी है नॉन वायलेंस की तरफ। आगे के फ्रीडम स्ट्रगल में हम अपनी इस लर्निंग को यूज भी करेंगे। खैर, पर यहाँ पे कुछ और मेजर बातें, तो आइए समझते हैं कि क्या क्या हुआ यहाँ पे। तो सबसे पहली बात जो है 1859 तक ये लोग पूरी तरह से कंट्रोल वापस ले लिया इन्होंने, एंड बहुत सारे बदलाव आए। तो एक सबसे पहले तो एक नया एक्ट पास हुआ 1858 में, और जैसा कि मैंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरी की पूरी पावर लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। तो अब तक जो राज्य था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, बट अब ये राज्य सीधे क्राउन के पास जा चुका है। तो नाउ वी विल डायरेक्टली बिकम, अब तक इनडायरेक्ट रूल था, अब हम डायरेक्टली क्वीन के सब्जेक्ट बन चुके हैं। ओके, अब इस राज्य को संभालने के लिए एक पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। राइट, तो अब ये क्वीन के अंदर एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रहेंगे। इनको एक इंडिया काउंसिल दी जाएगी 15 मेंबर्स की, जो कि बेसिकली एडवाइजरी बॉडी है, और ये इनको मदद करेगी इंडिया को मैनेज करने में। इसके चेयरमैन स्वयं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है। ये एडवाइजरी बॉडी है, जो भी कुछ कहेंगे, जो भी एडवाइस करेंगे, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर मान्य नहीं होगा। उनकी मर्जी है वो इस एडवाइस को माने या फिर ना माने। दूसरा, इंडिया में हम देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे थे, जो बंगाल में बैठे हुए थे, उनका नाम चेंज होके, टाइटल चेंज होके वाइसरॉय हो जाएगा। तो ये कुछ मेजर बदलाव एडमिनिस्ट्रेशन में नजर आएंगे हमें। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चला गया, दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को स्टैब्लिश कर दिया गया है, उनको एक काउंसिल भी दे दी गई है, और यहाँ पे जो आपके गवर्नर जनरल हैं उनको वाइसरॉय कहा जा रहा है। अब ये बेसिकली क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव है, डायरेक्ट क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव है ये। दूसरा, क्योंकि राजे महाराजाओं ने यहाँ पे जो है रिवोल्ट किया है, तो यहाँ पे ब्रिटेन नहीं चाहता कि ऐसा कुछ दोबारा हो, एंड दैट इज द रीजन रूलिंग चीफ्स को या फिर प्रिंसली स्टेट्स को सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो उनके जो ग्रीवांसेस हैं उसको खत्म करना जरूरी था। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तो उन्होंने कहा आगे से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू नहीं होगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को हटा दिया गया। क्वीन ने कहा कि भाई जो है हम भी सोवरेन पैरामाउंट हैं, राइट, आपके ऊपर पैरामाउंट पावर रहेंगे, आप लोग हमारे अंडर रहेंगे,
और हम आपकी बाउंड्री की, टेरिटरी की इज्जत करेंगे, आप हमारे राइट्स की इज्जत करेंगे। तो अब आगे से कोई एनेक्सेशन एज सच नहीं होने वाला है। तो इसके बाद आगे प्रिंसली स्टेट्स या राजे महाराजे दोबारा इस तरह का रिवोल्ट नहीं करेंगे। तीसरी बात, अंग्रेजों को ये समझ में आया कि भाई इतने सारे इंडियन सोल्जर्स वर्सेस ब्रिटिश सोल्जर, भाई इसमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हमें ब्रिटिश सोल्जर्स इंडियन सोल्जर्स को अगर बैलेंस करना है तो ब्रिटिश सोल्जर का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑन एन एवरेज आप ऐसा समझिए कि 2 इंडियन सोल्जर पर 1 ब्रिटिश सोल्जर, इतना तो होना ही चाहिए मिनिमम, राइट। बट ये वेरी करेगा, कहीं कहीं जो है 2:1 है, कहीं पे थोड़ा सा और कम है। दूसरा दूसरा ये कहेंगे कि अगर कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन है जैसे कि आर्टिलरी, ये इंडियंस के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, राइट। कोई इंपॉर्टेंट जैसे आर्टिलरी हो गया या कोई स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो गया, तो वहां पे ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश ऑफिसर सफिशिएंट मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मौजूद होने चाहिए। ओके। दूसरा, एक और बात मेरे समझ में आई कि आगे से जब सोल्जर रिक्रूट करेंगे ना, तो ये अवध बिहार इन सब एरिया से नहीं करेंगे, राइट। कहां से रिक्रूट करेंगे? गोरखा, सिख, पठान। तो नाउ दीज विल बी कंसिडर्ड एज मार्शल रेसेस, और पूरी हायरिंग स्ट्रैटेजी यहां से बदल जाने वाली है। ओके, और देखते हैं क्या बदला हुआ है। दूसरा, क्योंकि बहादुर शाह जफर लीड कर रहे हैं, साइड में एक और मूवमेंट चल रहा है वहाबी, तो इसकी वजह से आप ये समझिए कि ज्यादा बिल मुस्लिम्स के ऊपर फटेगा। बहुत सारे मुस्लिम्स की लैंड और प्रॉपर्टी भी कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी। जो मुगल्स हैं वो सारे मुगल्स मार दिए जाएंगे इन कोल्ड ब्लड, राइट। ऑल्सो इवन सोसाइटी को भी ये वादा किया जाएगा कि आगे से हम आपके नॉर्म्स, आपके कस्टम्स, इन सब की इज्जत करेंगे और इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करेंगे, राइट। प्लस प्लस जो है लैंडलॉर्ड्स और जमींदारों ने भी रिवोल्ट किया था, राइट। तालुकदार से भी रिवोल्ट किया था, तो उनको भी कहा गया कि भाई आपको भी सिक्योरिटी ऑफ राइट्स रहेगा ओवर योर लैंड, और ऐसा आर्बिट्रेरी कोई यू कैन से एनेक्सेशन, कॉन्फिस्केशन नहीं होगा। तो इस तरीके से सारे ही सेगमेंट को आपने समझिए 1858 के बाद शांत करने की कोशिश करी है कि दोबारा इस तरह का कोई रिवोल्ट ना हो।